नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। तो जी हाँ, थंबनेल पे आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। बीपीएससी अब चल पड़ा है यूपीएससी की राह। कैसे, आइए देखते हैं। आप यहाँ देख पाओगे, दैनिक जागरण का ये आर्टिकल है। यूपीएससी की तरह बीपीएससी पास अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिकली क्या होता था, जो बीपीएससी से पास आउट जो एस्पिरेंट होते थे, ठीक है, जिन्होंने पीटी, मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, उनकी एक रैंकिंग मिल चुकी है, वो बीपीएससी के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और उन्हें पोस्ट एलोकेट हो चुका है, उन्हें डिपार्टमेंट एलोकेट हो चुका है। तो जहाँ पे वो जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट के लिए जाते थे, ठीक है, उन्हें उनको वहीं पे ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब आप कह सकते हो कि इंडिविजुअली सबको ट्रेनिंग वहाँ पे अपने अपने डिपार्टमेंट में दे दी जाती थी। ये बात आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या है कि यूपीएससी की तरह अब बीपीएससी भी करेगा। कैसे? यूपीएससी क्या करता था, यूपीएससी जो कि है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी पूरे देश भर में एक तरह से लोगों को एक देश दर्शन कराता था और इस तरह से ट्रेनिंग देता था। यूपीएससी का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका क्या नाम है? लबाशना। तो यूपीएससी से जो पास आउट एस्पिरेंट होते थे, उन्हें लबासना में ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, जैसे ये इसका है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके तहत उन्हें पूरे देश भर में एक इनका रहता था कि देश दर्शन कराया जाता था, पूरे देश भर में इन्हें घुमाया जाता था। क्योंकि जो भी एस्पिरेंट हैं, जो प्रिपरेशन करके और इसको पास आउट किए हैं, उनके पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, बट उनको उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली यहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। तो ये होता था यूपीएससी में, ठीक है। लेकिन अब बीपीएससी भी यूपीएससी की ही तरह इस साल से यानी 2023 से शुरू कर रहा है ट्रेनिंग एक साथ। अब जो अलग अलग डिपार्टमेंट में उनके पोस्ट जहाँ पे मिलते थे, वहाँ पे जो ट्रेनिंग होते थे, उसके जगह पे अब एक साथ ही ट्रेनिंग सभी बीपीएससी एस्पिरेंट को दी जाएगी। अब ये जो पीरियड होगा, 3 महीने का इनका ट्रेनिंग पीरियड होगा, ठीक है। 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और देखिए, इस ट्रेनिंग में यह पहली बार होगा जब बीपीएससी से पास आउट अभ्यर्थी को एक साथ 3 माह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे 3 माह के प्रशिक्षण के दौरान होगा क्या कि अभ्यर्थियों को ट्रैकिंग, फायरिंग, भारत दर्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आदि भी कराया जाएगा। प्रबंधन के गुर भी सिखाए जाएंगे। कई तरह के असाइनमेंट भी दिए जाएंगे। दूसरे राज्यों में भी भेजा जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों को गांव में रुकने का टास्क भी प्रशिक्षण के दौरान देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। जैसे यूपीएससी क्या करता है कि पूरे देश भर में उन एस्पिरेंट को घुमाता है, क्योंकि उनको देश भर में कहीं ना कहीं किसी कैडर के थ्रू किसी न किसी जगह पे उन्हें वर्क करना है। तो उनको एक तरह से एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे किसके साथ डील करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उस तरह से बीपीएससी पूरे देश भर में घुमाता है एस्पिरेंट को, घुमा के उसको ट्रेनिंग देता है। उसी तरह से जो बीपीएससी एस्पिरेंट होंगे, उनको पूरे बिहार भर में घुमाया जाएगा, उन्हें गांव में ठहराया जाएगा, अलग अलग तरह से उनको सिचुएशन को डील करने के लिए बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उनकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी इन 3 महीने में एक साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बीपीएससी लाया है। और एक पहले और भी चेंजेज आपने जैसे देखा ही होगा, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी में भी है, तो यहाँ पे भी अब नेगेटिव मार्किंग आ चुका है। और दूसरा है कि एसए पेपर, यूपीएससी में आपको एसए पेपर मिलेगा, जो कि अब बीपीएससी के मेंस में भी शामिल कर दिया गया है एसए पेपर को, ठीक है। तो बेसिकली यूपीएससी जो है, यदि बीपीएससी जो है यूपीएससी की तरह मैच करने की कोशिश कर रहा है। और जो कि मैं कहूँगा कि दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए बेहतर है। अगर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि
पैटर्न उस तरह से रहेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें बीपीएससी क्रैक करने में भी इजी होगी। और अगर उनकी बात करें जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ बीपीएससी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगा बढ़िया है। क्योंकि देखिए बीपीएससी का जो पैटर्न चला आ रहा है ये बहुत ही अलग है। बीपीएससी मतलब एक तरह से कहिए कि अलग ही दुनिया में जी रहा है। बाकी के पीसीएस एग्ज़ाम्स को अगर आप देखोगे तो वो लगभग उन्होंने यूपीएससी से मैच कर रखा है और लगभग जो सिलेबस है वो उस तरह से रखा है। क्योंकि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है, देश का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। और बहुत ही बढ़िया लगता है हमें ये देख के कि यूपीएससी इतना प्रॉपर तरीके से हर टाइमिंग, हर चीज़ उनका प्रॉपर है। सिलेबस उलेबस एकदम ए टू जेड चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलती है यूपीएससी में। तो ये चीज़ें देखकर एस्पिरेंट भी अपना काम में लगे रहते हैं। ये देखने में नहीं लगे रहते हैं कि यूपीएससी क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो वो अपना मतलब प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। अब बीपीएससी में देखो कि अचानक से इतने चेंजेस लाए जाते हैं, तो कुछ चेंजेस अच्छे भी हैं, ठीक है। अब बीपीएससी यूपीएससी से मैच करने की कोशिश कर रहा तो वो बेटर है। जैसे रिसेंटली उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उड़ीसा पीसीएस, उसने भी अपने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस लाए हैं जो कि यूपीएससी से ही मैच करने की कोशिश की। हालांकि अगर उड़ीसा पीसीएस का पैटर्न देखोगे तो लगभग वो जो है यूपीएससी के पैटर्न के तरह ही है, उसके सिलेबस की तरह ही है, लेकिन उसको और भी ज़्यादा मैच हो जाए तो यूपीएससी से, उस ताकि एस्पिरेंट को आसानी हो, तो उसके लिए ओपीएससी ने हाल फिलहाल में चेंजेस लाए हैं। तो जो कि बढ़िया है। अगर ये एग्ज़ाम्स एक तरह से होंगे तो एस्पिरेंट को प्रिपेयर करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो कुछ जो अच्छे चेंजेज हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हाँ, एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए, एक प्रॉपर टाइमिंग देनी चाहिए बीपीएससी को। ये नहीं कि मतलब 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ निकल गया है ये वो, और उसके बीच में धड़ा चेंजेज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। बाकी ठीक है। अब एक बीपीएससी में ऑप्शन ई है जो कि वो भी फालतू में ही है, इसको भी अगर हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। एक एग्ज़ाम के तरह ही आगे चले तो बढ़िया रहता है। कंपटीशन जो टफ़ हुआ है उसमें भी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने में इजी होगा। तो ये था वीडियो, तो मिलते हैं बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।